कहानी एक बहुत ही होनहार और होशियार बच्चे की है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य को घर में आदि बुलाते हैं। आदित्य सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वह क्लास में बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट है। वह क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा है। क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड्स लाता है। सारी टीचर्स उसको बहुत पसंद करती हैं। वह हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है और उसने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं। उसकी स्मार्टनेस का क्या कारण है आप जानते हो? उसकी मम्मी रोज उसको मुट्ठी भर नट्स देती हैं। उन नट्स में क्या क्या होता है? उसमें होता है बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और मूंगफली। आदि को नट्स खाना इतना पसंद है कि वह और मांगता है, मम्मी मुझे और दे दो। तो मम्मी कहती है नहीं नहीं बस और नहीं मिलेगा, इतना ही खाते हैं। एक दिन आदि स्कूल से आने। आओ दोस्तों, आपको नट्स से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी देते हैं। इन्हें खाना क्यों ज़रूरी है। मुट्ठी भर नट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कैंसर और हार्ट डिजीज़ की रिस्क में भी कमी आती है। मुट्ठी भर नट्स खाने से हमारी याददाश्त बढ़ती है और स्किन भी यंग दिखती है। एक दिन आदि स्कूल से आने के बाद टीवी में टॉम एंड जेरी देख रहा था। टॉम एंड जेरी का शो तो सब बच्चों को बहुत पसंद है ना। उसको भी बहुत पसंद है। उसको तो इतना पसंद है कि वह कभी मिस नहीं करता। रोज स्कूल से आने के बाद सबसे पहले टॉम एंड जेरी का शो देखता है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आती हैं। आदि, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है। तुम बिना शरारत करे चुपचाप टीवी देखना। अच्छा मम्मी आप जाओ, पर मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आना। मम्मी कहती है ठीक है बेटा, ले आऊंगी, आप कोई शरारत मत करना। थोड़ी देर बाद आदि को भूख लग जाती है तो वह किचन में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र नट्स के डब्बे पर पड़ती है। वह नट्स का पूरा डब्बा बाहर लेकर आ जाता है और टीवी देखते देखते नट्स खाता है। धीरे धीरे करके उसने पूरा का पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया। फिर देखता है, अरे मैं तो ये पूरा का पूरा डब्बा खा गया। हे भगवान, अब तो लगता है मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। तो वह वो डब्बा उठाकर वापस किचन में रख आता है और वापस आकर टॉम एंड जेरी देखने लगता है। आओ दोस्तों, आपको कुछ टॉम एंड जेरी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं। टॉम एंड जेरी एक अमेरिकन एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की सीरीज़ है जिसे 1940 में विलियम्स हैना और जोसेफ बारबेरा ने बनाया था। आपको टॉम एंड जेरी का ओरिजिनल नाम पता है? नहीं ना? उनका नाम है जैस्पर एंड जिंक्स। टॉम एंड जेरी ने एनिमेटेड सीरीज़ के 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। आदि की मम्मी मार्केट से वापस आती हैं और आदि को टीवी देखता हुआ बड़ा खुश होती हैं कि चलो शुक्र है इसने कोई शरारत नहीं की, चुपचाप बैठकर टीवी देख रहा है। आदि को कहती हैं, बेटा ये लो, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। पर आदि कहता है, मम्मी मुझे चॉकलेट नहीं खानी। तो पूछती हैं क्यों, क्या हुआ? आदि कहता है, मम्मी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कहती हैं क्यों, तुमने ही तो चॉकलेट मंगाई थी। आदि कहता है, मम्मी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, और कहते कहते रो पड़ता है। तो मम्मी कहती है, अच्छा रुको, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। मम्मी किचन में दवाई लेने के लिए जाती हैं। तभी उनकी नज़र नट्स के डब्बे पर पड़ती है जो कि पूरा का पूरा खाली है। अब मम्मी को आदि के पेट के दर्द के कारण के बारे में समझने में देर नहीं लगती और वह समझ जाती हैं कि आदि को ये पेट दर्द क्यों हो रहा है। वह दवाई लेकर आदि के पास जाती हैं और दवाई पिलाकर उसको बोलती हैं कि आप आराम करो बेटा। आदि थोड़ी देर दवाई पीकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद आदि का पेट का दर्द ठीक हो जाता है और वह उठकर बैठ जाता है।
मम्मी पूछती हैं, बेटा मुझे सच सच बताओ, यह पेट दर्द क्यों हुआ? तब आदि खोलता है राज कि उसने सारे के सारे नट्स खा लिए और इसलिए उसको यह पेट में दर्द हुआ। तब मम्मी कहती हैं, बेटा देखो, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हमें हर चीज़ लिमिट में खानी चाहिए। ये नहीं कि कुछ अगर हमारी सेहत के लिए अच्छा है तो उसको बहुत ज़्यादा खा लो। आदि की मम्मी। अच्छा दोस्तों, आपने इस कहानी में बहुत सारे नट्स के बारे में सुना। आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा नट कौन सा है? नहीं, मैं बताती हूँ। इस दुनिया का सबसे महंगा नट मैकाडेमिया है। यह इतना महंगा क्यों है? यह इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इस नट का जो पेड़ होता है उसकी उपज बाकी नट्स के मुकाबले 1/3 ही होती है। यह नट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और हवाई में पाया जाता है। 100 ग्राम मैकाडेमिया की कीमत लगभग 380 रुपये है। यह हुआ ना कितना महंगा? आदि की मम्मी आदि को समझाती है कि देखो बेटा, नट्स ही नहीं, कोई भी चीज़ जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उसको बहुत ज़्यादा खा जाएं। यह बात सिर्फ खाने पर ही लागू नहीं होती और बाकी कामों पर भी लागू होती है। जो काम बिना लिमिट के किया जाता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तुमने देखा ना कि तुमने इतने सारे नट्स खा लिए और तुम्हें कितना ज़्यादा पेट दर्द हुआ, तो तुम समझ गए ना कि बिना लिमिट का किया हुआ काम कितना दुखदाई होता है। चलो आगे से अब ध्यान रखना। तो दोस्तों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें हर काम एक सीमा या लिमिट के अंदर करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको बहुत ज़्यादा खा लो, या कोई काम बहुत अच्छा है तो उसको बहुत ज़्यादा कर लो और बाकी चीज़ों को छोड़ दो।